नमस्कार। मंच के आसीन मेरे गुरुजनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ये जो विषय लेके आप चले थे, शायद मैंने इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के ज़माने में। और जब तक हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के धर्म को नहीं जानते, जो मिसकॉन्सेप्शन है वो बाहर नहीं निकल सकते। जैसे हम करते हैं बात गुरु नानक साहब की, तो उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना की थी, तो सबसे पहले कोई शब्द नहीं है था, न्यूमरिक 1, एक, जो नंबर से शुरू हुआ था, जो एक परमात्मा, एक ओंकार। उनका पहला शब्द था तो गॉड इज वन, एक शब्द उन्होंने एक ही शुरू से, एक नंबर से शुरू किया था, न्यूमरिक 1। और उसके बाद में ओंकार, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे उत्पत्ति प्रलय और जो है सृजना, जिसको कहते हैं जैसे ट्रिनिटी की बात है, तो वहाँ पर इन तीनों को चलाने वाला एक ही। ये बात गुरु नानक साहब ने बिल्कुल अपनी शुरुआत में ही उन्होंने कही। सबसे पहले एक का नंबरिंग का जो नोटिफिकेशन दिया था गुरु नानक साहब ने, वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब शुरू होती है। उसी तरह से उसमें इक्वल राइट सॉर्ट ऑफ पहले जो गुरु ग्रंथ साहब शुरू हुई है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद जप, ये मंगलाचरण है। इसमें कहते हैं एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, सतनाम, उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख वो करता है जो सृष्टि के रचना करने वाला है, निर्भव वो किसी के आगे भय नहीं रखता या फिर किसी के आगे भाव नहीं रखता, निर्वैर वो किसी का वैर ही नहीं है, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जो स्वयं से प्रकट हुआ है, अकाल मूर्त अजूनी कई जुनों से चलता आया है, जब से सृष्टि की रचना शुरू हुई ये तब से है, कायम है। गुरु प्रसाद, ये उसका प्रसाद है, ये जीवन, ये जाप है, ये इसकी जाप है। ये कॉन्सेप्ट में यहाँ कहा गया है कि आपको एक परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, एक खुदा की बात। जैसे दूसरी बात आप कहेंगे, जैसे सबको अगर आप देखते हैं तो सभी, उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरबानी है, इसमें सभी धर्मों के लोग जो है के जो शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जिसमें बाबा फरीद जी भी हैं, कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, भक्त नामदेव जी भी हैं, और जो है रामानंद जी के भी शब्द हैं, और जो है ये और 31 भक्त हैं जिनके गुरबानी जो है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जिसमें कि 6 गुरु साहब, हमारे 10 गुरु साहब हैं, उसमें से 6 गुरु साहबों की गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। पहले से 5वें गुरु साहब के जो है शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, उसके बाद में 9वें पातशाह के शब्द दर्ज है। जैसे अभी जो पहला प्रकाश जो संपादन हुआ था गुरु ग्रंथ साहब का, वो 1604 में कंप्लीट हुआ था, जिसका जो है प्रकाश संपूर्णता दी गई थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें पातशाह जो गुरु तेग बहादुर जी हुए, जिनकी दिल्ली में शहादत हुई थी, उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किए गए थे। तो संपूर्णता गुरु ग्रंथ साहब की नांदेड़ के गुरुद्वारे में दी गई थी। अब यहाँ पर जो है जात पात का भेदभाव, जहाँ पर शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हो गए, इसका मतलब ये इसको जो है जात पात को नहीं माने, कुछ चीज का नहीं करें। और सभी जो है महिलाओं को या पुरुष को कोई भेदभाव नहीं था। जैसे तीसरे पातशाह जो अमरदास जी थे, उन्होंने जब मंजी, जैसे आप प्रीचर्स को जब उन्होंने लगाया था, उसमें से एक महिला को उन्होंने मंजी के तौर पे स्थापित किया, स्थापना दी थी, जहाँ पे महिला भी एक जो है प्रचारक था। और उसके बाद में जो है उन्होंने सती प्रथा को भी स्टॉप किया था, जो आज हम ये कहते हैं कि भाई 1850s के आप राजा राम मोहन रॉय की बात हम कहते हैं, जबकि गुरु अमरदास जी ने इस सती प्रथा के अगेंस्ट में उन्होंने उसी टाइम पे बोलना शुरू किया था। और रीमैरिज ऑफ द विडोज, उसकी बात भी उन्होंने उस समय की थी। इक्वालिटी ऑफ इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन एक थी वहाँ पर।
इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, इस समय घट राम हो बोले, राम हो बोले, राम आपको बोले। तो गुरु नानक साहब के जो शब्द थे उसमें वो कहते हैं कि समय घट राम बोले, सब में वो राम बसा है, रमा हुआ है वो राम बसा है। अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, वो सभी में वो राम बसता है। ये मैनकाइंड की बात वहां पर की गई थी, समय घट राम बोले। और उस परमात्मा को चेतन रखने की बात कही है ना। जो भी आप काम कर रहे हो तो उनको 24 घंटे आपको याद करते हुए, अपना काम करते हुए याद करना है। ऐसा नहीं कहा कि आपने जो सब काम छोड़ दो और अब माला लो और जपना शुरू करो, ऐसा नहीं कहा। आप अचेतन मन से जो है उसकी परमात्मा को याद रखें। आप कैसे याद रखोगे? जैसे मेरा काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको याद रखेंगे तो आपसे जो गलतियाँ या बेईमानियाँ होंगी उससे आप बचे रहेंगे। ये प्रैक्टिस है जिसमें उन्होंने क्या, अचेतन मन से उसको याद किया, चेतना। और हम बैठ के अगर याद करते हैं तो सब चीज अपने काम नहीं करते, नहीं, आपको काम करते हुए उसको याद करना है। ये एक कॉन्सेप्ट नानक साहब ने दिया था। और अपने किर्त करो, वन छको, नाम लो। किर्त करना मतलब अपना काम करना, उसी से अपने पैसे कमाने हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी चलानी है। वन छकना मतलब बांट के, और नाम जपना। नाम जपना चाहिए, तब लास्ट में नाम जपने की बात है। वो ये कहते हैं कि जैसे कबीर जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द है, भूखे भक्त न कीजिए ए माला अपनी लीजिए, है ना। मुझे दोनों वक्त जीवाल है ना। वो कहते परमात्मा से कब बात करते हैं, बोलते कि मैं तभी बात करूंगा आपसे, आपकी याद तभी करूंगा जब मैं दोनों वक्त का जीवाल है, मुझे खाने दोगे तो तभी मैं याद करूंगा। पहले जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, तो खाना कैसे ले आना चाहिए, रोटी कमानी चाहिए, वो एक चीज पे बात बहुत ज्यादा की है। और हेल्पिंग अदर्स, जैसे आप देखोगे कि दूसरों की मदद करना। जैसे अभी गुरु नानक साहब के जब गुरु गोविंद सिंह जी के जब वॉर चल रहा था, जहाँ पे जो है भाई कन्हैया जी उनके जो एक डिसाइपल थे, तो जब वॉर में जब गए थे, मुगल सेना से उनका लड़ाई हुई थी, तो जहाँ पर जिस चीज को भी वो लोग अगर जख्मी होते थे तो ये सभी की तीमारदारी कर रहे थे। तो जो साथी दूसरे देखते हो आके बोले कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो है दिन भर लड़ते हैं और आप शाम में जो उनकी जो तीमारदारी कर रहे हो। तो बोले कि गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि आपने क्या किया? बिल्कुल मैं सही किया। आपने क्या देखा? बोले मैं आपके शब्द को जानता, आपने जो शब्द पढ़ाया था, हमने जो गुरबानी लिखी थी, वो उसमें मैं उसको सार्थक देखा, सार्थक रूप में देखा। मतलब कौन सी बाणी? तो उन्होंने लिखे है, विसर गई सब तात पलाई, जगते साथ संगत मोह पाई, रहाओ नाको बैरी नाही बिगाना, सगल संग हमको बन आई, जो प्रभ कीनो सो बन मानियो, ए सुमत साधुते पाई, सब में रब रैया प्रभ एको, पेक पेक नानक दिखाई। ये गुरु ग्रंथ साहब में 1299 पेज पे ये शब्द दर्ज है। इसका मतलब है कि गुरु साहब के जो चेले थे, उन्होंने इस जो शब्द गुरु ग्रंथ साहब में लिखे थे उसको सार्थक रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। तो ये जो शब्द जिनकी बात चल रही है, ये लड़ाई जो है 1704 के आसपास हुई थी लड़ाई। ये उस समय की बात है, जो रेड क्रॉस की जो आज हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये वहाँ से उन्होंने शुरू की थी, जहाँ पे वो नानक साहब की जो बात थी उसको सार्थक रूप से प्रकट किया, अपने व्यवहार में ले आए थे। ये एक चीज यहाँ पर थी जो प्रैक्टिस की जी जी बेसिक। और एक वह एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर रिलीजन। जैसे इसमें गुरु ग्रंथ साहब ने जब दूसरी रिलीजन की बात करते हैं, जब जहाँ आप दूसरे सभी भक्तों की जो अलग अलग रिलीजन से आते उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहब ने दर्ज किए, इसका मतलब यह है कि यू रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। अगर मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे में माथा टेकता हूँ तो उसमें 6 गुरु साहबों की गुरबानी है, उसके आगे भी माथा टेक रहा हूँ। मैं गुरु रविदास जी के आगे भी माथा टेक रहा हूँ, कबीर जी के आगे भी माथा टेक रहा हूँ, नामदेव जी के आगे भी माथा। वो समदर्श उनके बराबर हुए वो, ये क्योंकि हम उनके सभी बाबा शेख के आगे भी हम लोग माथा टेक रहे हैं। इसका मतलब उनके शब्द उनके जो विचार थे, जो वर्ड थे, वो वर्ड के आगे हम माथा टेक रहे हैं। ये एक वहाँ की बात।
जहाँ तक नॉन वायलेंस की बात है, गुरु साहब ने कहा कि जब तक आप जो है उस बात को चले, जहाँ तक बातचीत से काम हो सकता है तो उस पर बराबर अमल किया जाए। अगर आपको बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए उस समय आपको शस्त्र उठाना जायज है। ये कहा जैसे तू कार अज हस्त हीलते दर गुजस हलाल अस्त बुर्दन ताप शमशीर दस्त। ये फारसी का है वर्ड पूरा। ये गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, when all other methods fail it is proper to hold the sword in hand। तो ये गुरु ग्रंथ साहब के ये शिक्षाओं में ये हमको दिखाया गया, हमको जो जुल्म नहीं करना है, जुल्म सहना भी नहीं है। और जब भी आपको कहीं भी आपको मजलूम नजर आए उसके साथ में आपको खड़े रहना है, चाहे कोई भी हो। जुल्म के आगे अपनी आवाज उठानी ये हर सिख का धर्म है। जैसे आप देखेंगे एक बाबर के जमाने में भी अगर गुरु नानक साहब जो है एक बाबर को जाबर कहने की जो अगेंस्ट बात करते हैं, बोले कि तुम आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये कहने की जो हिम्मत करने की बात, गलत कहना वो अलग बात, वो ये अलग हो जाता है। अगर आप देखते हैं उसी तरह से और आगे भी चलते हैं तो उन्होंने कहा कि जहां भी जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होना है, जुल्म करना बिल्कुल नहीं है। ये शस्त्र जो आपको दिया गया है, ये शस्त्र जुल्म को रोकने के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं है। ये वायलेंस की जगह कॉन्सेप्ट में जो ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल यू शुड बी नॉन वायलेंट, नहीं, वायलेंस की जब जरूरत होती है तब करना जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कुरुक्षेत्र में गीता का उच्चारण हुआ एक फील्ड में जहाँ पे जो है लड़ाई हो रही थी वार की जगह, वहां पर गीता का उच्चारण हुआ। तो वहां पर इसका मतलब है कि हम लोगों को जब जरूरत होती है वायलेंट होने की जरूरत है, एक चीज। और जस्टिस इन द सोसाइटी आप देखते हैं कि जैसे आप प्रैक्टिकली अभी देख रहे थे, हर एक विषय पे अगर आप देखते हैं यहाँ पर जब भी सिख को लगा है कि यहाँ पर मेरे देशवासियों के साथ जुल्म हो रहा है तो बराबर ये उसका फर्ज है, ही इज डूइंग इट। आप इसको प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस में उन्होंने लेके आया है, चाहे वो कौन सी भी लड़ाई हो या यहाँ पर सिख खड़े रहे, जब ये फार्मर्स एजुकेशन रहा तो वहाँ पर सिखों से क्या सिख खाली सिख ही है जो फार्मर है, नहीं, ऐसा नहीं था। देश में सभी फार्मर सभी लोगों ने अपना काम किया था, क्योंकि उनका जो डिमांड्स थी वो लगा के वो जायज है, तो खड़े रहना और लंगर लगाना, अपनी मदद करना, सेवा करना, वहाँ पर ये एक चीज़ है। और दूसरी बात नहीं है, दूसरे ये कोर वैल्यूज पे इन पे बात हो रही है जिसे हम लोग किया है, और हर धर्म की रेस्पेक्ट करना ये हमको पूरी तरीके से हमको शिक्षा दी गई है। अब मैं गुरुद्वारे में बैठ के अगर मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी तो अगर कोई आते हैं नमाज पढ़ने की तो इजाज़त से, बिल्कुल इजाज़त है। आप देखते हैं कि कई बार साहब में भी कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, वो भी खुदा को याद करता है, किसी और को नहीं है। आपको जो है पूरी तरह से पूरे राइट है आपको अपने धर्म को फॉलो करने की, और बिल्कुल राइट है आपको जो है किसी भी धर्म की शिक्षाओं को आप अपनी तरफ से फॉलो करें। अगर आप सिख हैं तो उससे प्रॉपर सिख करें, अगर हिंदू है तो प्रॉपर हिंदू रहें, आप मुसलमान हैं तो पूरे मुसलमान रहें। ऐसा ये शिक्षा गुरु ग्रंथ साहब में दी गई। और रिस्पेक्टिंग ऑल अदर रिलीजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड केयरिंग एंड शेयरिंग ये आप देख ही रहे हैं प्रैक्टिस में। जो गुरु नानक साहब ने केयरिंग की जो बात शुरू की, जो 20 रुपये उनको दिया गया था बिजनेस करने के लिए, वो जो 20 रुपये लेके गए उनको जो है उनको आइटम्स कलेक्ट करके उसको बेचना। तो जब वहाँ देखे कि साधु लोग जो है भूखे हैं तो उन्होंने 20 रुपये का जो लंगर लगवा दिया था। वो लंगर लगवा दिया तो पिता ने आके कहा कि क्या करे, तो उन्होंने चपेट भी खाई उस बात की। लेकिन उनकी बहन जो नानी की थी वो समझी कि ये कंपैशन की बात को शुरू की है, वो समझ रहे हैं बात को कि जिसकी जरूरत है उसको देने की जरूरत है। जो 20 रुपये का लंगर गुरु नानक साहब ने शुरू किया था, आज सारी दुनिया में हर गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं। और रही बात जो जैसे प्रोग्राम्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सिखिज्म के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आप एनी टाइम कभी भी देख सकते हैं। आपको बड़े कॉन्ग्रीगेशन जैसे गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व होता है तो जनरली सिटी में ही होता है, और गुरु गोविंद सिंह जी का गौरीपुरा में मनाया जाता है, बैसाखी होता है अमीरपेट में मनाया जाता है। आपको इतनी दूर चल के जाने की भी
अगर लगता है कि आपको नियरेस्ट गुरुद्वारा, आप लोग इसमें सर्च कीजिए नियरेस्ट गुरुद्वारा टू योर प्लेस। ये जो पर्टिकुलर डेज दिए गए हैं, हर गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम होता है, सुबह में 9 तक प्रोग्राम रहता है। उसके बाद भी फिर मेन कॉन्ग्रीगेशन में सब लोग जा सकते हैं। यू आर ऑल ऑलवेज वेलकम टू एनी गुरुद्वारा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी आप जा सकते हैं। फेस्टिवल पे भी नहीं, आप आमतौर पर भी जा सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। उसमें मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप आज एंड ह्यूमन बीइंग बराबर जा सकते हैं। थैंक यू। और एक्सेलेंट, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूर तक जाएगी बात, बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, वी आर ऑलवेज देयर।